आज हम बनाकर तैयार करते हैं ढोकले। तो ये ढोकले हम मिक्स अनाज के साथ बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ हम बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हम बना लेते हैं दाल। तो यहाँ मैंने दाल को भिगा कर रखा हुआ था। अरहर और मसूर वाली जो दाल होती है ना, उसी को मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए भिगा कर छोड़ दिया था। अब उसके बाद हम इसे ले लेते हैं और कुकर में डालकर इसमें हल्दी और नमक ऐड कर लेते हैं और पानी ऐड करके इसे कुक होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। तो इसे तकरीबन 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर ही हम लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। अब यहाँ ले लेते हैं मिक्स आटा। यहाँ लिए कुछ सब्जियाँ, तो ये हरे वाले प्याज, धनिया, लहसुन और प्याज मैंने ले लिया है और इसे बिल्कुल बारीक कट कर कर तैयार कर लिया है। यहाँ ले लेते हैं दाल। तो यहाँ चना दाल ली है और मूंग की धुली हुई जो दाल होती है वो ली है। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए यहाँ मैंने भिगा दिया था दाल को। तो ये अच्छे से भीग कर तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने 1 कटोरी दाल का इस्तेमाल किया है, तो आप आधी आधी दोनों दालों को ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसे इस आटे के साथ ऐड करेंगे। तो आटे में डाल लेते हैं नमक, हल्दी, मिर्च। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही तैयार किया है। आपके साथ पहले ही मैंने इसकी रेसिपी को शेयर किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं मिर्च। तो हरी मिर्च आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल हो चुकी थी मिर्च, उसी का इस्तेमाल किया है और ये बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है इसमें। अब इस आटे में ऐड कर लेते हैं हरे वाले जो प्याज होते हैं, उसे आप अच्छे से धो लें और उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक कट कर कर आप इसमें डाल लें। और उसके बाद डालते हैं जो नॉर्मली हम घर में प्याज इस्तेमाल करते हैं, उसको भी बिल्कुल बारीक यहाँ डाल लिया है। अब धनिया डाल लेते हैं। जो भी हरी सब्जी आप इस्तेमाल करें वो अच्छे से वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी सब्जियों को मैंने बचा लिया है क्योंकि हम बाद में दाल में छौंक लगाने वाले हैं, उसके लिए मैंने थोड़ी सब्जियां रख ली है। अब जो दाल हमने भिगा कर रखी हुई थी ना, चना दाल और मूंग दाल, वो दोनों ही यहाँ इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी और भी आटे से इस तरीके से ढोकले बना सकते हैं, पर क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में हमें कई तरह का अनाज खाना चाहिए। तो यहाँ मोटे अनाज के साथ ही इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है मिस्सा आटा, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ मिस्सा आटा कहते हैं। मिस्सा आटा मीन्स इसमें चना है, जौ है, गेहूँ है, उस तरीके का जो आटा मिलता है वो इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो आप उस तरीके के आटे को ले लें। आप चाहें तो ज्वार के आटे से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लिया है तेल और मोयन के लिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ डाला है 1.5 चम्मच मैंने पापड़ खार और 1/4 चम्मच डाल लेते हैं मीठा सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जो हम ढोकले बनाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। पापड़ खार बेसिकली हम इसे खार के ढोकले कहते हैं। तो खार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो खार आती है ना, वो एक इस तरीके से बिल्कुल हार्ड एक पीस आती है। तो आप इस तरीके से ले लें और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना आप इसे तोड़कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, तो उसमें 1.5 चम्मच मैंने पापड़ खार डाला है और 1/4 चम्मच यहाँ मैंने सोडा डाला है। अब जो हम इसका आटा लगाने वाले हैं ना, उस आटे को हम बिल्कुल गर्म पानी से लगाएंगे, तभी ये ढोकले बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो बिल्कुल आपको बॉइलिंग वाटर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आटा आपको लगा लेना है। पर एक बार से आप बॉइलिंग वाटर डालने के बाद उसमें तुरंत से उसे लगाने ना लग जाए, नहीं तो आपके हाथों को परेशानी हो सकती है। अब अच्छे से जब हम आटा लगा लेंगे, उसके बाद हम आगे जो ढोकले बना रहे हैं उसके लिए हाथों पर लगा लेते हैं थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो चूँकि अभी सर्दियाँ हैं तो आप इसमें मूंगफली का तेल डाल सकते हैं, इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं मोयन के लिए। जो भी आप पसंद करते हैं वो तेल यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेल ना खाना चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मूंगफली या तिल्ली का तेल आप डालकर इसमें मोयन डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप एक डो ले लें और उसके बाद इस तरीके से इसे ढोकले का एक आकार दे दें। तो चारों तरफ टैप करते हुए, ताकि इसके जो किनारे हैं ना वो फटे नहीं, बिल्कुल अच्छे से जो ढोकला हम बना रहे हैं वो तैयार हो जाए। तो बीच में इसमें एक होल कर देते हैं। इस तरीके से आप इसमें होल कर लें और बहुत ज़्यादा सख्त आटा आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। और सर्दियों में हम कई वैरायटी की चीज़ें खाते हैं ना, क्योंकि हमारे बॉडी को उसकी नीड होती है। तो हमें कई तरह का आटा यूज़ करना चाहिए सर्दियों में। तो यहाँ हम इसे मिक्स आटे के साथ ही बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये इतने ज़बरदस्त स्वाद बनते हैं ना कि मतलब अगर आपने एक बार इसे बना लिया ना, तो आप ये चाहेंगे कि छोड़ो, रोटी नहीं बनानी है, ढोकले ही बना लेते हैं। इसी तरीके से बातों में दूसरा ढोकला भी हमने तैयार कर लिया है। तो आप सारे ढोकले इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक स्टीमर बनाने के लिए नीचे कढ़ाई रख दी है, उसमें पानी डाल लिया है और जो हमने छलनी ली है उस पर थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जितने ढोकले हमने तैयार किए हैं उन ढोकलों को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से आप सर्दियों में मक्की के ढोकले ही बना सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो शेयर किया हुआ है।
तो आप जाकर देख सकते हैं। मक्के के ढोकले भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। बस मैंने वहाँ पर पापड़ खार नहीं सोडे का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो पापड़ खार भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अब हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए इन ढोकलों को छोड़ देंगे और एक कोई भी नाइफ़ डाल के इसमें देख लेते हैं कि ये ढोकले अच्छे से अपने बन गए हैं क्या। तो अच्छे से बन गए हैं, मतलब चाकू अगर अपना साफ़ आ रहा है इसका मतलब ये अच्छे से बन चुके हैं। तो जितने ढोकले की आपको नीड हो उतने ढोकले आप इसमें से निकाल लें। बाकी आप गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें गर्म पानी नीचे रखा हुआ है उसी स्टेज पर आप इसे छोड़ दें, ताकि जब भी आप सर्व करें तो बिल्कुल गरम गरम ढोकले आपको मिल जाए और ये सॉफ्ट बने रहें। अब दाल अपनी बन चुकी है, तो यहाँ ले लेते हैं तेल, उसमें डाल देते हैं लहसुन प्याज जो हमने पहले काट कर रखा हुआ था, मिर्च भी रखी हुई थी। पहले मैंने आपसे बताया था कि थोड़े से हमने यहाँ पर सब्जियों को बचा कर रख लिया है ताकि दाल में हम इसका तड़का लगा सकें। तो आप चाहें तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा डाल लेते हैं इसमें टमाटर। इस तरीके से जो हम दाल बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब डाल लेते हैं इसमें सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक का विशेष ख्याल रखें क्योंकि हमने दाल जब बनाने के लिए कुकर में रखी थी तब भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। तो नमक आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। एक बार मैं तो ये कहूँगी कि एक बार आप यहाँ पर नमक थोड़ा कम डालें और अगर वो दाल में कम हो नमक तभी आप दोबारा से नमक डालें। नहीं तो अगर आपने एक बार से इतना नमक डाल दिया ना तो दाल हो सकता है आपकी ख़राब हो जाए। अब टमाटर डालने के लिए हमें तब तक के लिए कुक करना है जब तक के लिए ये सारे मसाले जो हमने डाले थे और जो टमाटर डाला था वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं दाल। दाल को पतला और गाढ़ा जितना रखना चाहें उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर दाल ज़्यादा गाढ़ी हो गई है आपकी तो आप इसमें गर्म वाटर डालकर, गर्म पानी डालकर आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। तो दाल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। आप दाल और भी किसी तरह की बना सकते हैं, मिक्स दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारी वैरायटी हमें खानी चाहिए। तो अब दाल बातों बातों में तैयार हो चुकी है और ढोकले अपने पहले बन चुके हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ ले लिए दाल, उस पर डाल लिए खूब सारा देसी घी, ढोकले पर भी खूब सारा देसी घी डालें एंड एंजॉय।